अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल गवर्नमेंट अपडेट हब पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। बजट 2026 से पहले सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मेडिकल अलाउंस में इजाफे का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और पेंशनर्स को लेके अलग रिलीफ का ऐलान होने वाला है और मुलाजमीन के लिए भी नई शरह की तजवीज दी जा रही है मेडिकल अलाउंस को लेके। तो क्या वाकई ही मेडिकल अलाउंस के अंदर इजाफा होने वाला है? क्या वो डबल होने वाला है और किन ग्रेड में सबसे ज्यादा इजाफा होने वाला है? आज की वीडियो के अंदर तमाम डिटेल पे बात करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाजरीन, जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है वैसे ही वैसे मुख्तलिफ तजवीज सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे अहम तजवीज ये है कि मेडिकल अलाउंस में इजाफा, पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल रिलीफ, सरकारी मुलाजमीन की परसेंटेज में इजाफा, महंगाई के मुताबिक नई शरह जो है वो जितनी भी हमारे एड हॉक की बढ़ती होती है उसको लेके तजवीज आ रही है। जराये के मुताबिक हुकूमत बजट 2026 में सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद को हेल्थ अखराजात के बढ़ते बोझ से रिलीफ देने पर गौर कर रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई के अंदर शदीद इजाफा हो चुका है, दवाई कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आपको पता है कि कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जो कि डबल हो चुकी हैं, प्राइवेट अस्पताल बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, डॉक्टरों की फीसेस भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और सरकारी सहूलियात जो है जो सरकारी आपको अस्पतालों के अंदर मिलती है वो महदूद होती है या फिर आपकी उतनी केयर नहीं की जाती जो कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलती है। इसी वजह से मुलाजमीन और पेंशनर्स काफी अरसे से मेडिकल अलाउंसेस बढ़ाने का मुतालबा कर रहे थे। मेडिकल अलाउंसेस बढ़ते हुए तकरीबन अभी तो कोई 10 साल हो चुके हैं, तकरीबन 10 साल पहले ही आपका मेडिकल अलाउंस बढ़ा था, उसको लेके अभी तक किसी किस्म के कोई मेडिकल अलाउंसेस नहीं बढ़े। लेकिन जो इजाफा हुआ है महंगाई के अंदर वो आपको इन सालों के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि मेडिकल जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर भी आपको खातिर खा इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वैक्सीन वगैरह हो, चाहे वो ड्रिप्स हो, जो भी मेडिकल का सामान होता है वो ज्यादा बढ़ चुका है। जराये के मुताबिक बजट तजावीज में मेडिकल अलाउंस को रिव्यू करने की सिफारिश की गई है, खास तौर पर पेंशनर्स के लिए। अब बात करते हैं कि असल ड्राफ्ट की जराये के मुताबिक तजावीज क्या क्या शामिल है। मेडिकल अलाउंस में 20 से लेकर 50% इजाफा, उसके बाद पेंशनर्स के लिए अलग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन होंगे उनको ज्यादा रिलीफ दिया जाए, ग्रेड 17 से लेकर 22वें ग्रेड तक जितने मुलाजमीन होंगे उनको एक परसेंटेज दी जाए और परसेंटेज के साथ ही उनका इजाफा किया जाए मेडिकल अलाउंस के अंदर, जो कि हमारे 1 से लेकर जो 16वें ग्रेड के जितने भी मुलाजमीन होंगे उनसे कम होगी। इसके साथ साथ जो फैमिली पेंशनर्स होते हैं उनके लिए भी एक खातिर का इजाफा देखने को मिल सकता है हमारी मेडिकल कवरेज को लेके। उसके साथ साथ हम बात करें हमारे पेंशनर्स रिलीफ को लेके कि पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर कौन सी आने वाली है रिलीफ को लेके, तो उनके लिए भी एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की तजवीज दी गई है। उसके साथ साथ उम्र के मुताबिक इजाफी रिलीफ, बीमारी की सूरत में आपको इजाफी सहूलत दी जाए और साथ साथ बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए खुसूसी पैकेज लाया जाए जो कि उनके हेल्थ या मेडिकल को लेके होगा। साथ ही साथ कुछ ये भी सहूलियात सुनने को मिल रही है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको इसी बजट के अंदर आपको एक कार्ड मिलेगा जो कि हेल्थ कार्ड के नाम से होगा, जो कि जितने भी हमारे एक बड़े बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनको दिया जाएगा, जो कि उस पे आप काफी एक रकम तक अपना इलाज मुफ्त करवा सकेंगे। क्योंकि रिटायर अफराद का सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है उनके मेडिकल अलाउंसेस का होता है, तो उसको लेकर हुकूमत अब काफी काम करने वाली है। इसलिए हुकूमत इस बार पेंशन को लेके एक जो है वो बड़ा रिलीफ भी देने वाली है। तो खैर उसमें भी आगे भी जो अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको देंगे। तो अब हम बात करते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या क्या तजवीज है। तो बुनियादी मेडिकल अलाउंसेस में इजाफा एड हॉक रिलीफ के अंदर जो है वो जम करके दिया जाएगा। तो अगर आपको एड हॉक रिलीफ के अंदर जम करके मेडिकल अलाउंस मिलता है तो जारी बात है कि आपकी तनख्वाहों के अंदर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकेगा। बड़े इजाफे से मुराद है कि अगर आपको एड हॉक मिलना 7%, तो उसके अंदर अगर मेडिकल अलाउंस भी बढ़ जाता है तो वो आपको मुकम्मल जो जम करके एक रकम मिलेगी, जो परसेंटेज मिलेगी एड हॉक की, वो आपको ज्यादा मिलेगी। फैमिली मेडिकल की सहूलत भी दी जाएगी, साथ साथ अस्पताल की तरह भी अखराजात होंगे उनको दोबारा से रीएम्बर्समेंट कर दिया है। अगर ये मंजूर होता है तो तनख्वाहों के अंदर सारी बात है कि आपको जैसे मैंने बताया है कि बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर मेडिकल अलाउंसेस बढ़ता है तो तनख्वाह में एक तो इजाफा होगा, पेंशन में इजाफा होगा, जो इतनी महंगाई बढ़ी है जारी बात है उसके अंदर रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमारा हुकूमत सिर्फ यही मुतालबा है कि सिर्फ मेडिकल अलाउंस के अंदर ना इजाफा किया जाए, जबकि एड हॉक या फिर आपको जो डिस्पैरिटी अलाउंस की रकम वो भी मिलनी चाहिए। जारी बात है कि आपका हक है और अगर नहीं मिलेगी तो उसके अंदर भी आपको काफी देखने को मिलेगा कि जो हमारे पेंशन या फिर हमारे मुलाजमीन है जो कि बजट से खास करके उम्मीदें लगा के बैठे हैं उनकी उम्मीदें काफी ज्यादा टूट जाएंगी। तो खैर अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। खास तौर पर हमारे उस्ताजा है, क्लर्क, पुलिस, रिटायरमेंट मुलाजमीन जो कि 1 से लेकर 16वें ग्रेड के हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। नाजरीन याद रखें कि बजट जून 2026 के अंदर पेश होगा, फाइनल ऐलान बजट की स्पीच में ही होगा। इंशाल्लाह 1 जुलाई से इतलाक होगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तजवीज है जो कि जेर गौर है, लेकिन इम्कानात है कि मेडिकल अलाउंसेस में इजाफा शामिल किया जाएगा।
जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की अपडेट। 2026 के बजट में मेडिकल अलाउंस में इजाफा, पेंशन के लिए अलग रिलीफ और मुलाजिमिन के लिए नई शरह। आप क्या समझते हैं कि मेडिकल अलाउंस कितना बढ़ना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप आने वाली नई बजट के अपडेट से महरूम ना रहें और आपको सबसे पहले आपकी अपडेट पहुंच सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।